अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खत्री 3D नोट्स क्लास बिगिनर 4 में आप सबको खुशामदीद। इस क्लास में हम इमेज प्रोजेक्शन के बारे में सीखेंगे जो हम नोट्स यूज़ करके कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर के अंदर जितने भी मैशेस होते हैं वो ऑलरेडी यूवी अनरैप्ड होते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट क्यूब को सेलेक्ट करके यूवी एडिटिंग पे चले जाओ तो यहाँ पे ऑलरेडी अनरैप हुआ होगा ये क्यूब। अब अनरैपिंग क्या होती है ये मैं कम्प्लीटली बिगिनर आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेक्सचरिंग बिगिनर की मैंने सीरीज़ रिलीज़ कर चुका हूँ। उसमें यूवी अनरैप का मैंने डिटेल में सिखाया है। अगर आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे देखें तो वहाँ पे पूरी अनरैपिंग की क्लास है, वो आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ अनरैपिंग। इस क्लास के अंदर हम इमेज को प्रोजेक्ट करेंगे, और इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए पिछली बार हम नोट्स को सीख रहे थे तो शेडिंग पे चले जाइए, और पिछली बार हम टेक्सचर्स को देख रहे थे तो यहाँ पे अगर शिफ्ट ए दबाएं तो यहाँ पे अगर आप टाइप करें तो इमेज टेक्सचर भी यहाँ पे होगा। अब इमेज टेक्सचर को आप यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये एम्प्टी इमेज टेक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। अब इमेज टेक्सचर होता क्या है, अगर आप इसको कलर टू कलर पे अगर आप डालें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैक आएगा। क्यों? क्योंकि इसको इमेज चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू और ओपन। न्यू से आप ब्लेंडर के अंदर अपने टेक्सचर क्रिएट करेंगे, और ओपन कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा टेक्सचर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो टेक्सचर निकाले हुए हैं, ब्रिक फ्लोर का और मेटल प्लेट का। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये बेसिकली टेक्सचर हेवन से मैंने टेक्सचर्स निकाले हैं ब्रिक के, ठीक है। और इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये प्लेन इमेज है, प्लेन इमेज है टाइल्स वाली, ठीक है। अब इस पे इस ब्रिक फ्लोर को यहाँ तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप पे जाएं तो टेक्सचर के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे यही वाला ब्रिक फ्लोर होगा, और इसे आप ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद एज यू कैन सी कि यहाँ पे इमेज प्रोजेक्ट होके सामने आ गई है। अब हुआ ये है कि अगर आप यूवी एडिटिंग पे चले जाएं तो यहाँ पे जो आपकी यूवीज थी ये आपका यूवी ग्रिड होता है, ठीक है। यहाँ पे हर टेक्सचर अपलोड होता है। अब जिस तरह आपकी यूवीज लेआउट होंगी उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट करेगा। मींस ये जो चार खाने हैं, 1 2 3 4 5 6, उनमें इन इन बॉक्सेस के अंदर जो जो इमेज का पार्ट आ रहा है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। और एज यू कैन सी कि यहाँ पे अगर मैं इसको अपनी यूवीज को मूव करता हूँ तो ये देखिए कि जहाँ जहाँ ये इमेज के इस यूवीज के अंदर जो इमेज का पार्ट आ रहा है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये देखिए कि ये बॉक्सेस के अंदर ये जो इमेज है इसके बॉक्सेस छोटे होते गए और यहाँ पे भी छोटे होते गए। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ तो एज यू कैन सी कि ये बॉक्सेस के अंदर ये टाइल्स बड़े होते गए और यहाँ पे भी बड़े होते हुए आ गए। सो यूवी प्रोजेक्शन ये होती है, और यूवी प्रोजेक्शन से काफ़ी आसानी से आप कुछ रियल लाइफ चीज़ें आप टेक्सचर कर सकते हो विद पीबीआर मटेरियल्स। अब पीबीआर क्या होता है वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊँगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी इमेज है। अब तो मैंने इमेज टेक्सचर को अपलोड करके यहाँ पे ओपन किया था। अब दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि टेक्सचर के अंदर जाने के बाद मेटल प्लेट है, कोई भी इमेज आपके पास होगी, और यहाँ पे आप ब्लेंडर पे चाहे कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। मैं इमेज टेक्सचर को ऐड नहीं करता। अब इसने करा ये ड्रैग एंड ड्रॉप से ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे इमेज टेक्सचर ऐड कर दिया विथ द डिज़ायर्ड इमेज। मीन्स के जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो टेक्सचर के साथ ये नोट भी इसने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली हमें कलर टू कलर करना है, ओके। और इसी तरीके से ये दूसरी इमेज जो मैंने टेक्सचर एविन से निकाली थी ये भी यहाँ पे प्रोजेक्ट होके सामने आ गई है। अब यहाँ पे भी यूवी एडिटिंग पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे भी हम पूरा यहाँ पे प्रोजेक्शन का आ रहा है। अगर इसको हम स्केल करेंगे तो ये और छोटे होते जाएंगे, और अगर इसको हम छोटे करते जाएंगे तो ये और बड़े होते जाएंगे। तो जो जो इन यूवीज़ के अंदर इमेज आएगी, जैसी भी आएगी यहाँ पे प्रोजेक्ट होके आएगी। सो बेसिकली टेक्सचर अप्लाई इसी तरीके से होते हैं। ये बेस कोर चीज़ है टेक्सचर्स को अप्लाई करने की। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ पे आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज भी है जो कि स्टॉप के साइन पे है। अब ये इमेज हम प्रोजेक्ट करेंगे इसी टाइप के मैश पे जो कि हम अभी बनाएंगे। अब मैं समझाने का मकसद कि अब इसको प्रैक्टिकल वे पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज है और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये
स्टॉप का रेफरेंस है। और अब इसको हम करेंगे ये कि इसको क्यूब को हम स्केल करेंगे, ठीक है। अब इसके 4 कोने एडिट पे जाके हम बेवल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बी, और कंट्रोल बी दबा के बेवल किया। अब हमें मैच करना है इस साइन से, ठीक है। तो हमने ये बेसिक शेप बना दिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ तो जो जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आपको यहाँ पे नज़र आता जाएगा, ठीक है। अब हमने एक सॉर्ट ऑफ साइन बना दिया है यहाँ पे। अब हमें ये इमेज इस पर प्रोजेक्ट करना है। तो हम करेंगे कि अगर इसके यूवी एडिटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसके यूवीज लेआउट हुए हुए हैं, ठीक है। और ये गलत तरीके से लेआउट हुए हुए हैं क्योंकि हमने इस पर बेवल यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे और हम यहाँ पे टेक्सचर पे जाके इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे क्योंकि ये इमेज टेक्सचर है, और यहाँ पे कलर टू कलर पे हम इसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे एज यू कैन सी नाज़रीन इमेज प्रोजेक्ट हो गई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं हुई। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ेगी। अगर हम यूडी एडिटिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि जब हमने बेवल किया तो इसकी यूवीज थोड़े मेस्ड आउट हो गए। अब ये यूवी ग्रिड पे ये इमेज तो अपलोड हो गई है एज अ गाइड। अब हमें सेम तरीके से यूवीज़ को लेआउट करना है ताकि ये स्टॉप का पूरा साइन यहाँ पे प्रोजेक्ट हो। तो हम करेंगे ये कि एक सिंपली है, यूवीज़ की काफ़ी कमांड आती हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्थोग्राफिक पे चले जाइए एक्स दबा के और इसका फ्रंट फेस सेलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ फ्रंट फेस। और यहाँ पे आप अगर यू दबाएंगे तो यू दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे मार्क सीम वगैरह आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू का मीन्स कि जो भी आपका फेस प्रोजेक्ट कर रहा होगा, जिस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा होगा, ये इसी एंगल पे प्रोजेक्ट होके सामने आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये फेस सेलेक्टेड है और अगर इसके प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे हमारे पास एंगल और शेप था उसी का यूवी बना हुआ सामने आ गया है सिंगल फेस का। अब हम करेंगे ये कि इसको हम सिर्फ स्केल करेंगे और इसको यूवी ग्रिड पे हम मैच करने की कोशिश करेंगे ताकि ये स्टॉप का साइन हो पूरा मैच होके सामने आ जाए। मेक श्योर ये पूरा साइन हो। अब कमाल की बात ये है कि हम वर्टिसेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्टिस को सेलेक्ट कर सकते हैं, एज को और फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन नॉर्मल एडिटिंग मोड। तो हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे इसको मैच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे वर्टिसेस आपकी पूरी मैच हो जाएगी। ओके नाजरीन, यहाँ पे मैंने इसको मैच तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनुअल इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे बिल्कुल ये स्टॉप का साइन आ गया। सो ये तो मैंने समझाने के तौर पे आपको एग्जांपल दी थी। आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसी तरीके से आप वर्टिसेस को मैच कर सकते हैं, या बिल्कुल आप फ़ोटो रियलिज़म के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसके मैश को मज़ीद बेवल करके और इसकी शेप का ओके कर सकते हैं। अगर आप इसकी इमेज को यहाँ पे मूव करके अगर आप यहाँ से इसको मॉडल करते हैं तो और एक्यूरेट तरीके से इसका शेप बन जाएगा। अब एज यू कैन सी नाजरीन के मैंने यहाँ पे एक स्टॉप का साइन बनाया है और इसको पूरा मैंने इसको इसी शेप का बनाया और इमेज प्रोजेक्ट कर दी है। और ये जो साइड की चीज़ें हैं इसको आप दूसरा मटेरियल देके इसको वाइट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो नाज़रीन, समझाने का मकसद ये था कि इस तरीके से आप हर चीज़ बना सकते हैं जो आप ज़िंदगी में अपने रियल टाइम देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ओलपर्स का दूध बनाया। अगर आप मेरी वीडियोस पे जाएं तो यहाँ पे मैंने ओलपर्स का दूध बनाया था और यहाँ पे ओलपर्स का पूरा दूध जो बनाया था, दूध का डब्बा, वो मैंने इस इमेज प्रोजेक्शन से बनाया था। इसके अलावा मैंने जो बनाया था वो मैंने अपने अर्ली डेज़ पे एक लेस का मैंने प्रोमो बनाया था। मैं आपको भी दिखाता हूँ लेस का प्रोमो। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जो बनाया था वो लेस का प्रोमो बनाया था।
जो कि मैंने इसी तरीके से इमेज प्रोजेक्शन से यहाँ पे बनाया था। ये आप क्लास देखें मेरी वीडियो के अंदर, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो आप हर चीज़ बना सकते हैं इस तरीके से, नॉट सिर्फ स्टॉप का साइन और दूध का डब्बा या लेस। आप इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। सो यूवी प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने आपको ये समझा दिया है। इसके अलावा अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद इस स्टॉप साइन पे या किसी और मैश पे हम देखेंगे कि इसको मज़ीद हम रियल किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ इमेज है। इसके बाद रफनेस आ जाती है, बम्प आ जाते हैं, जिससे ये पीबीआर बन जाते हैं, विच मीन फिजिकल बेस रेंडरिंग। सो नाज़रीन, डेट्स इज़ फॉर दिस क्लास। ये यूवी प्रोजेक्शन क्लास थी, ये मैंने आपको समझा दी। अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।